हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट रिवीजन वाले 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज पढ़ रहे हैं और ये हम लोग का 5वां वीडियो है। और इस वीडियो में भी हम लोग 50 महत्वपूर्ण इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था फ्रेंड्स? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री था। तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अगला प्रश्न है, अलबरूनी भारत आया था, मोहम्मद गजनी के काल में आया था। ठीक है, मोहम्मद गजनी के साथ आया था अलबरूनी भारत में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। कौन था फ्रेंड्स? वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न है, आराम हराम है नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो 1959 में शुरू हुआ था। भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1901 से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो मनु स्मृति सबसे पुराना स्मृति है। ठीक है फ्रेंड्स। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। भारत का महान प्राचीन विधि निर्माता कौन है? तो मनु है, और इन्होंने ही मनु स्मृति लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसने ढलवाया था? तो रुपया का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी ने ढलवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी ने ढलवाया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी की माँ का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो देवगिरी स्थानांतरित की थी। कहाँ की थी फ्रेंड्स? देवगिरी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड ब्लेजली ने शुरू किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? लॉर्ड ब्लेजली ने किया था कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फरीश्वरनाथ रेणु है। फरीश्वरनाथ रेणु है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसके साथ जैन धर्म की शिक्षा ली थी? तो भद्रबाहु के साथ ली थी। किसके साथ ली थी फ्रेंड्स? भद्रबाहु के साथ। और इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने अपना मृत्यु भी, अपने प्राण का भी त्याग कर दिया था संलेखना विधि से। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापन कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का थे। हरिहर एवं बुक्का थे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है फ्रेंड्स, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। तो 1939 में दिए थे। कब दिए थे फ्रेंड्स? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिए थे। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महात्मा गांधी थे हरिजन सेवक संघ के संस्थापक। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो मदासी पासी थे। मदासी पासी थे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है,
फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? तो कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, शहरी सभ्यता भी कहा जाता है, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स, चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन। ठीक है फ्रेंड्स, हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहलाती है? तो विजय घाट कहलाती है। क्या कहलाती है? विजय घाट। अगला प्रश्न है, यमा के लेखक हैं, तो यमा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। ठीक है फ्रेंड्स, यमा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, 1916 में अखिल भारतीय होम रूलिंग की स्थापना किसने किया था? तो होम रूलिंग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, एनी बेसेंट ने किए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की जन्म और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है और कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, हैदराबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे? तो पशुपति का पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति के पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, लोथल भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है और यही जो है सबसे प्रमुख बंदरगाह भी है लोथल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, और एक चीज़ और, हाँ, गुजरात में ही सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? तो जहांगीर ने स्थापित की थी। न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? तो जहांगीर ने स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था भारत का संविधान। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? तो मुंबई से शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो यंग इंडिया थी, गांधी जी द्वारा शुरू किया जाने वाला साप्ताहिक पत्रिका। अगला प्रश्न है, चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? तो देश बंधु कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, देश बंधु। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 में किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था 1882 में। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था फ्रेंड्स? रंगून भेज दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।